लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम के इस प्लेलिस्ट में हम आपको लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम के लिए एक एप्लीकेशन बनाने के लिए सिखा रहे थे, जिसमें हम जावा प्रोग्रामिंग की मदद ले रहे थे, साथ ही जावा स्विंग कंट्रोलर्स की हेल्प ले रहे थे फ्रंट एंड डिजाइनिंग के लिए, और बैक एंड में हम लोग जावा प्रोग्रामिंग यूज़ कर रहे थे। और डाटा स्टोर करने के लिए हम लोग माइस्क्वेल डेटाबेस का यूज़ किए थे, जिसमें कि हम लास्ट वीडियो पे आ चुके हैं। अभी तक हम बहुत सारे वीडियो अपलोड कर चुके हैं, हर एक में एक एक करके हम डिस्कस किए कि कैसे आप फ्रंट एंड डिजाइनिंग कर सकते हैं, कैसे आप डाटाबेस क्रिएट कर सकते हैं, कैसे डाटाबेस में आप रिकॉर्ड को इंसर्ट करेंगे। हर एक चीज़ हम डिटेल में कवर किए हैं पिछले कई सारे वीडियो में। तो ये भी प्लेलिस्ट का लास्ट वीडियो हो, तो इस वीडियो में हम लोग कंप्लीट देखने वाले हैं कि फाइनली प्रोजेक्ट मेरा बन जाएगा तो कैसा दिखेगा। और जो लास्ट स्टेप मेरा बच चुका है एक इशू बुक का, इशू बुक तो हम लोग पीछे देख ही लेते हैं। रिटर्न बुक का, तो रिटर्न बुक का इसमें हम देखेंगे कि फ्रंट एंड डिजाइनिंग कैसे करेंगे, और इसके साथ साथ इसका बैक एंड कोड भी देख लेंगे कि ये कैसे काम करेगा। इसके बाद ये मेरा कंप्लीट हो जाएगा, और इसको EXE में कैसे कन्वर्ट करना है उसके लिए हम ऑलरेडी वीडियो बना चुके हैं। इस प्ले लिस्ट में हम उसको भी ऐड कर देंगे, तो आप ये सारे वीडियो देख के एक लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम के लिए प्रोजेक्ट बना सकते हैं, जो कि आपको बहुत सारी काम आने वाला है। तो अगर ये सब आपको हो चुका है और इसमें कोई दिक्कत आती है तो आप हमको कमेंट कर सकते हैं। पूरा प्रोजेक्ट आप डाउनलोड करना चाहते हैं तो हमारे गिटहब से इसको डाउनलोड कर सकते हैं। लिंक गिटहब का हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, अदरवाइज आप हमारे चैनल के होम पेज पे भी जाके इसको एक्सेस कर सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं, और जो लास्ट जे फ्रेम था मेरा उसको डिजाइनिंग कर लेते हैं। डिजाइनिंग के बाद इसका बैकएंड कोड भी हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले तो एक जे फ्रेम हम लोग ऐड कर लेंगे, तो अपने प्रोजेक्ट में राइट क्लिक करके एक जे फ्रेम यहाँ से हम लोग ऐड कर लेंगे। इस जे फ्रेम का नाम हम लोग क्या दे देंगे, रिटर्न बुक। ठीक है, तो इसका नाम हम लोग दे देते हैं रिटर्न बुक। कुछ भी नाम रख सकते हैं, नाम तो आप पे डिपेंड करता है आप क्या रखना चाहते हैं। तो हम रिटर्न बुक दे दिए, और इसका साइज़ हम लोग सेट कर लेते हैं। तो इसका साइज़ हम लोग जो भी सेट कर रहे थे बाकी सारे प्रोजेक्ट में, वही यहाँ पे भी हम लोग सेट करेंगे। सेट करने के बाद हम लोग क्या करेंगे, इसका डिजाइनिंग कर लेते हैं। तो जल्दी से इसका डिजाइनिंग हम लोग कंप्लीट कर लेते हैं, क्योंकि डिजाइनिंग हम पीछे बहुत बार डिस्कस किए हैं। तो अगर आप लास्ट वीडियो पे आ चुके हैं तो यहाँ पे आपको डिजाइनिंग में कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली है। अगर आप पूरा शुरू से एक्सेस कर रहे हैं इस प्रोजेक्ट को, तो अगर आप डिजाइनिंग इतना कर लिए हैं कि अब आप आराम से कर सकते हैं। तो जल्दी से हम इसका डिजाइनिंग पार्ट कंप्लीट करते हैं। इसके बाद इसका बैक एंड कोड में हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे कि क्या क्या होने वाले हैं। इसमें हम लोग कुछ खास भी देखने वाले हैं जो कि अभी तक इस प्रोजेक्ट में नहीं देखे हुए। इसमें हम लोग ज्वाइन ऑपरेशन भी यूज करने वाले हैं। तो चलिए पहले तो डिजाइनिंग करते हैं, इसके बाद हम लोग बैक एंड कोड का डिस्कस करेंगे। तो हमेशा की तरह एक लेवल ले लेंगे ऊपर में, जो कि मेरा शो करेगा कि ये पेज क्या चीज़ का है, और इसमें एक इमेज भी हम लोग ऐड कर देंगे। ठीक है, तो इसको ऊपर में हम लोग लेके आ जाते हैं यहाँ पे, और इसका नाम हम लोग चेंज कर देते हैं। तो ये क्या रहेगा मेरा, रिटर्न बुक। ठीक है, तो चलिए इसको नाम इसमें हम लोग क्या ऐड कर देते हैं, रिटर्न बुक, रिटर्न बुक। और इसका इमेज हम लोग चेंज कर देते हैं। इमेज में आके प्रॉपर्टीज में आएंगे, यहाँ पे देखिए आइकन। आइकन में तो सबसे पहले तो फोल्डर सेलेक्ट करेंगे हम लोग इमेज। इमेज में हम लोग अल्फेज आइकन सेलेक्ट करेंगे, और यहाँ पे हम लोग इसको सेट कर देंगे। इसके बाद हम लोग एक बटन से ले लेते हैं जो कि क्लोज करने का काम करेगा मेरा। तो क्लोज बटन यहाँ पे ऐड कर देंगे, और इसका आइकन भी हम लोग क्लोज का लगा देंगे। तो राइट क्लिक करके प्रॉपर्टीज में आएंगे, पहले तो इसका टेक्स्ट फील्ड ब्लैंक करेंगे, और इसके आइकन में आके आइकन इसका चेंज कर देंगे हम लोग। तो यहाँ से फिर से हम लोग इमेज फोल्डर सेलेक्ट करके यहाँ से हम लोग क्लोज आइकन को ऐड कर देंगे। तो देखिए क्लोज का सिंबल यहाँ पे आ चुका है, जो कि हम अभी तक हम लोग करते आ रहे हैं। ठीक है, इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, एक एक करके लेवल ले लेंगे, और लेवल में हम लोग को जो भी डिफाइन करना होगा डिफाइन करते जाएंगे। तो सबसे पहले तो हम लोग को एक स्टूडेंट आईडी चाहिए। स्टूडेंट आईडी के थ्रू ही हम लोग कुछ भी करेंगे। तो सबसे पहले एक स्टूडेंट आईडी चाहिए, इसको कॉपी कर लेते हैं हम लोग, और इसको पेस्ट कर देते हैं। ठीक है, स्टूडेंट आईडी के बाद हम लोग को क्या चाहिए, एक बुक आईडी चाहिए। बुक आईडी के बाद हम लोग को क्या चाहिए, बुक का नेम चाहिए, और स्टूडेंट का नाम भी चाहिए। तो इसलिए हम लोग क्या कर रहे हैं, इस लेवल को कॉपी करके यहाँ पे डालते जा रहे हैं। ठीक है, इसके बाद हम लोग को यहाँ पे बुक का नाम चाहिए, नेम। उसके बाद यहाँ पे स्टूडेंट नेम, स्टूडेंट नेम यहाँ पे हम लोग इशू बुक दे देंगे, इशू डेट। इशू डेट के बाद हम लोग को क्या चाहिए, ड्यूज डेट क्या था इसका वो भी हम लोग को देखना है, तो वो यहाँ पे हम लोग दे देंगे।
ड्यू डेट, और इन सब वैल्यू को हम लोग इंसर्ट किसके थ्रू करेंगे, टेक्स्ट फील्ड के थ्रू। तो टेक्स्ट फील्ड यहाँ पे ले लेंगे, इसको कॉपी करके पेस्ट करते जाएंगे, ठीक है। तो चलिए इसको कॉपी करके यहाँ पे हम डालते जा रहे हैं जल्दी से, ताकि ये फास्ट हो। कॉपी पेस्ट आप कर सकते हैं आराम से, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। एक और चाहिए, तो थोड़ा देर के लिए हम म्यूट होते हैं और जल्दी से इसको अरेंज कर लेते हैं। तो डिजाइनिंग मेरा कंप्लीट हो गया। तो अब हम लोग क्या करते हैं, इसका नाम चेंज कर देते हैं, ताकि इसका बैक एंड कोड करने में हम लोग को ईजी रहे। TXT स्टूडेंट आईडी है, तो ये स्टूडेंट आईडी दे देते हैं हम लोग इसको। देन इसका TXT बुक आईडी है, तो इसको हम लोग TXT बुक आईडी कर देते हैं, जैसा कि हम लोग हमेशा अभी तक करते आ रहे हैं, ठीक है। इसका बुक नेम है, तो TXT बुक नेम इसको कर देते हैं हम लोग। बुक नेम के बाद क्या है, स्टूडेंट नेम है, तो स्टूडेंट नेम हम लोग यहाँ से कर देते हैं चेंज, TXT स्टूडेंट नेम। स्टूडेंट नेम के बाद इशू डेट है, तो इसको हम लोग क्या करते हैं, TXT इशू डेट कर देते हैं। इशू डेट के बाद मेरा क्या है, ड्यूज डेट, तो ड्यू डेट भी इसको कर देते हैं, TXT ड्यूज डेट। नीचे क्या है मेरा रिटर्न बटन है, तो इसको हम लोग क्या करते हैं, BTN रिटर्न कर देते हैं, BTN रिटर्न। और जो मेरा क्लोज बटन है उसको हम लोग क्या करते हैं, BTN क्लोज कर देते हैं, ठीक है, BTN क्लोज। तो सारा का नाम चेंज कर चुके हैं हम लोग। अब यहाँ पे हम लोग स्टूडेंट आईडी देके इसको सर्च करेंगे, तो यहाँ पे हम लोग एक सर्च बटन ले लेते हैं, और इसका भी हम लोग कलर और साइज चेंज कर देते हैं। इसका बैकग्राउंड कलर हम लोग रेड कर लेते हैं, और इसका फोरग्राउंड कलर वाइट कर लेते हैं, फोरग्राउंड कलर। और जो इसका साइज है हम लोग इंक्रीज कर देते हैं, बोल्ड, और 18 कर देते हैं। तो मेरा डिजाइनिंग कंप्लीट हो गया। तो अब इसके बैकग्राउंड में हम लोग इमेज सेट करेंगे। तो इमेज सेट करने के लिए सेम वही प्रोसेस करेंगे, लेआउट पहले चेंज करके एब्सोल्यूट करेंगे, और एक लेवल लेके पूरे जे फ्रेम पे हम लोग लगा देंगे, ठीक है। तो पूरे जे फ्रेम पे हम लोग लगा लिए। तो इसके बाद इसको सेलेक्ट करके राइट क्लिक करेंगे, प्रॉपर्टीज में आएंगे। अब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, पहले तो इसका टेक्स्ट फील्ड ब्लैंक करेंगे, देन इसके बाद इसके आइकन में आएंगे, इमेज फोल्डर सेलेक्ट करके इसका आइकन हम लोग चेंज कर देंगे। तो अल्फेज बैकग्राउंड जो है इसको हम लोग सेलेक्ट करते हैं। तो पूरे पेज पे ये आ चुका है, देखिए यहाँ से। अब देख लेते हैं, अगर डिजाइनिंग में कोई भी दिक्कत है तो चेंज करेंगे, अदरवाइज रहने देंगे। तो सोर्स में आएंगे, राइट क्लिक करके इसको रन फाइल पे क्लिक करेंगे, ताकि ये मेरे पूरे पेज पे रन होके देखें। तो देखिए डिजाइनिंग एकदम कंप्लीट हो गया। फिर से अनडिकोडेड मोड हम लोग ऑन नहीं किए थे, तो आएंगे अपने जे फ्रेम में, डिजाइनिंग में आएंगे, और जे फ्रेम को सिलेक्ट करके आ जाएंगे प्रॉपर्टीज में। यहाँ से हम लोग पहले तो अनडिकोडेड मोड को ऑन कर लेंगे हम लोग, ठीक है। तो मेरा डिजाइनिंग पार्ट कंप्लीट हो चुका है। इसको सेव करते हैं और आते हैं अपने होम पेज पे। होम पेज पे हम लोग क्या करेंगे, जैसा कि हमेशा से करते आ रहे हैं, जो भी बटन्स के लिए हम लोग कोडिंग कर रहे हैं या उसका फ्रेम डिजाइन कर रहे हैं, उसको ऐड कर रहे हैं। तो इसको सेलेक्ट करके इवेंट में आएंगे, एक्शन परफॉर्म में आ जाएंगे। अब यहाँ से हम लोग फिर वही करेंगे, न्यू रिटर्न बुक, ठीक है, रिटर्न बुक डॉट सेट विजिबल ट्रू। यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, सेट विजिबल ट्रू कर देंगे, ताकि जैसे हम इसको अब रन करेंगे तो जो मेरा वो फ्रेम अभी डिजाइन किए वो रिटर्न बुक पे जैसे हम लोग क्लिक करें तो पेज ओपन हो जाना चाहिए। जैसे इशू बुक पे क्लिक कर रहे हैं तो इशू ओपन हो रहा है, रिटर्न पे क्लिक कर रहे हैं तो रिटर्न वाला बुक ओपन हो जा रहा है। तो चलिए मेरा डिजाइनिंग कंप्लीट हो चुका है। तो अब इसके बैक एंड कोड की तरफ हम लोग चलते हैं। तो चलिए अब इसका बैक एंड कोड हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले तो हम लोग क्लोज बटन का देखेंगे कि क्लोज बटन कैसे काम करेगा। तो क्लोज बटन पे डबल क्लिक करके इसके बैकएंड में हम लोग क्या लिख देंगे, डिस्पोज मेथड। डिस्पोज मेथड को सिंपल कॉल कर लेंगे। चलिए डिस्पोज को कॉल कर लेते हैं, जो कि क्लोज करने का काम करेगा। इसके बाद नेक्स्ट मेरा क्या रहेगा, सर्च बटन। जैसे ही सर्च बटन पे क्लिक करेंगे तो जो भी स्टूडेंट आईडी में रिकॉर्ड रहेगा, स्टूडेंट आईडी से मैच करेगा वहाँ पे रिकॉर्ड डाटाबेस में, और जो रिकॉर्ड है यहाँ पे लेके आ जाएगा। सर्च को सिलेक्ट करके हम लोग क्या करेंगे, राइट क्लिक करके इवेंट में आएंगे, एक्शन परफॉर्म में आएंगे। अब यहाँ पे हम लोग सबसे पहले तो चेक करेंगे कि स्टूडेंट आईडी मेरा ब्लैंक तो नहीं है। तो इफ़ के अंदर में हम लोग क्या लिखेंगे,
txt स्टूडेंट आईडी डॉट गेट टेक्स्ट लेके आ जाएगा हमारे टेक्स्ट फील्ड से, और इसको इक्वल्स मेथड के थ्रू हम लोग चेक कर लेंगे ब्लैंक तो नहीं है। अगर ब्लैंक है तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, जे ऑप्शन पेन का यूज़ करके एक पॉपअप मैसेज दे देंगे, डॉट शो मैसेज डायलॉग बॉक्स। इसमें हम लोग क्या करेंगे, मैसेज देना चाहेंगे जो भी दे सकते हैं यहाँ से। तो क्या मैसेज दे देंगे, प्लीज इंटर स्टूडेंट आईडी एंड सर्च इट। ठीक है, ये हम लोग मैसेज दे दिए। जो भी मैसेज देना चाहते हैं आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे मैसेज दे दीजिए और इसको सेव कर लीजिए। देन इसके बाद हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, जो txt हम लोग का स्टूडेंट आईडी है इस पर फोकस को हम लोग रिक्वेस्ट फोकस कर लेंगे। ठीक है, ताकि जो फोकस है मेरा इस पर आ जाए। अगर ये हो जाता है जैसा कि हम लोग अभी तक करते आ रहे हैं, आ जाएंगे एल्स कंडीशन में। और एल्स में हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले तो डाटाबेस से कनेक्ट करना होगा। तो हम लोग को 2 बार कनेक्शन करना होगा डाटाबेस से, तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं, इंस्टेंस वेरिएबल बना लेते हैं इस क्लास में, क्योंकि एक बार रिटर्न पे और एक बार सर्च पे करना है। तो इसलिए इंस्टेंस वेरिएबल हम लोग कहाँ डिक्लेयर करेंगे, कंस्ट्रक्टर के ऊपर। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, एक कनेक्शन का ऑब्जेक्ट डिक्लेयर कर लेंगे, कनेक्शन। तो कनेक्शन को हम लोग को इंपोर्ट भी करना होगा, तो चलिए कनेक्शन को हम लोग इंपोर्ट भी कर लेते हैं। तो इंपोर्ट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे इंपोर्ट जावा डॉट एसक्यूएल पैकेज में है, तो एसक्यूएल यहाँ पे लिखते हैं, एसक्यूएल डॉट स्टार्ट कर देते हैं, ताकि जो भी इंपोर्ट करना होगा हम लोग डायरेक्ट यहाँ से कर सकते हैं। तो देखिए अब कनेक्शन का जो है एक कन नाम से ऑब्जेक्ट डिक्लेयर करते हैं। और यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, कनेक्ट क्लास जो हम लोग डिक्लेयर किए थे उसमें कनेक्शन मेथड को कॉल कर लेंगे, जो कि कनेक्शन का ऑब्जेक्ट हम लोग को रिटर्न कर रहा था। इसके बाद एक रिजल्ट सेट का जरूरी और प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट का जरूरी पड़ेगा, तो दोनों को हम लोग डिक्लेयर यहाँ पे कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम लोग नल पास कर देते हैं अभी। तो जब जरूरी होगा तो इसमें असाइन कर देंगे हम लोग को, जैसा जरूरी होगा वैसा यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद एक रिजल्ट सेट के लिए हम लोग यूज़ करेंगे, तो रिजल्ट सेट के लिए भी डिक्लेयर कर लेते हैं RS को, इसमें भी हम लोग अभी नल रख देते हैं। तीनों वेरिएबल यहाँ पे डिक्लेयर कर लिए, तीनों इंटरफेस का ऑब्जेक्ट हम लोग यहाँ पे क्रिएट कर चुके हैं। अब हम लोग आ जाएंगे फिर से एल्स कंडीशन में। यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, तो क्वेरी पास करना होगा। तो क्वेरी हम लोग कैसे पास करते हैं, तो PST इक्वल टू कन डॉट प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट के थ्रू ना, तो ये हम लोग लिख लेंगे यहाँ पे प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट, और इसमें क्वेरी पास करेंगे। तो हम लोग क्वेरी कैसे पास करेंगे, तो ज्वाइन यहाँ पे हम लोग यूज़ करने वाले हैं इनर ज्वाइन। तो इनर ज्वाइन आप लोग को पता होना चाहिए कि क्या होता है। तो इसको समझने के लिए हम लोग क्या करते हैं, आ जाते हैं अपने MySQL डाटाबेस में, और पहले वहाँ पे हम लोग ज्वाइन समझते हैं कि ज्वाइन कैसे काम करता है। इसके बाद यहाँ पे हम लोग क्वेरी पास करेंगे। ठीक है, तो चलिए MySQL डाटाबेस को ओपन करते हैं और अपना पासवर्ड डाल के इंटर कर लेते हैं। हम लोग यहाँ पे अपने डाटाबेस को यूज़ करेंगे यहाँ पे, और यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं कौन कौन सी टेबल्स हैं। तो शो टेबल्स कमांड के थ्रू हम लोग देख लेते हैं कौन कौन सी टेबल्स हैं। यहाँ पे हम लोग को देखिए बुक से, जो बुक मेरा टेबल है इसमें से हमको बुक का नेम, और यहाँ पे देखिए, चलिए यहाँ से समझने की कोशिश करते हैं। हम लोग को 2 टेबल यूज करना है। स्टूडेंट आईडी में से, स्टूडेंट आईडी के थ्रू हम लोग क्या करेंगे, स्टूडेंट टेबल से, यहाँ से स्टूडेंट टेबल से स्टूडेंट का नाम और आईडी हम लोग को चाहिए। और जो बुक टेबल से बुक का आईडी, बुक का नेम और इशू डेट और ड्यू डेट क्या है हम लोग के बुक टेबल में है, इन दोनों से हमको चाहिए। तो उसको हम लोग कैसे एक्सेस कर सकते हैं, इन ज्वाइन के थ्रू। तो ज्वाइन में हम लोग अभी कौन सा यूज़ करेंगे, इनर ज्वाइन। तो इसको कैसे यूज़ करते हैं, तो सेम सेलेक्ट कमांड लिखते हैं। तो देखिए सेलेक्ट लिखेंगे, इसके बाद हम लोग को क्या क्या चाहिए, या तो स्टार के थ्रू भी हम लोग यूज़ कर सकते हैं, या नहीं तो यहाँ पे नेम के थ्रू भी हम लोग कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो हम लोग को स्टूडेंट आईडी चाहिए, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, स्टूडेंट। टेबल का नाम लिखेंगे, डॉट इसमें से हमको क्या चाहिए, आईडी चाहिए, तो आईडी दे देंगे। उसके बाद हम लोग क्या लिखेंगे, स्टूडेंट डॉट नेम, नेम चाहिए तो हम लोग नेम लिखेंगे। पहले तो टेबल का नाम, टेबल के कोरस्पॉन्डिंग हम लोग डॉट के साथ उसका कॉलम का नाम लिखेंगे। उसके बाद बुक में से हमको क्या चाहिए, आईडी चाहिए, तो बुक डॉट आईडी लिखेंगे। बुक में से हमको, और इसके बाद क्या चाहिए, नेम भी चाहिए, तो नेम भी लिखेंगे। इसके बाद फिर से कोमा देंगे, और इसके बाद हमको जो चाहिए वो लिखते जाएंगे इस तरह से। नेम के बाद हम लोग को क्या चाहिए था, इशू डेट चाहिए था, तो इशू डेट भी लिख देंगे यहाँ पे। इशू डेट कहाँ से चाहिए था, बुक से, तो हम लोग यहाँ पे बुक डॉट लिखेंगे।
इसके बाद फिर से कोमा देंगे और फिर से हमको बुक टेबल से हम लोग को क्या चाहिए, ड्यूज डेट। ड्यूज डेट भी हम लोग लेके आ जाएंगे। कहाँ से चाहिए, फ्रॉम बुक से, बुक टेबल से चाहिए। और कौन सी टेबल से चाहिए, तो उसको हम लोग कहाँ से लिखेंगे, इनर ज्वाइन के थ्रू। यहाँ पे लिखेंगे इनर ज्वाइन। कहाँ से चाहिए, तो स्टूडेंट टेबल से चाहिए, दोनों से। बुक टेबल जो है और उसको इनर ज्वाइन करेंगे स्टूडेंट टेबल से। किसके थ्रू हम लोग करने वाले हैं, तो या तो आईडी के थ्रू करेंगे या फिर जो दोनों टेबल में मैच होना चाहिए। हम लोग किसके थ्रू यहाँ पे करने वाले हैं, आईडी के थ्रू। तो यहाँ पे या तो हम यूजिंग का यूज कर सकते हैं, यानी तो यूजिंग कीवर्ड का यूज करेंगे, यानी तो ऑन कीवर्ड का। तो यहाँ पर हम लिखेंगे यूजिंग, यहाँ पे पास क्या कर देंगे, आईडी, क्योंकि दोनों टेबल का जो कॉलम है मेरा आईडी सेम है। इसके थ्रू ये क्या करेगा, इनर जॉइन करेगा। इसके बाद हम लोग वेयर कंडीशन लगाएंगे। वेयर कंडीशन में क्या करेंगे, जो मेरा टेबल में रिकॉर्ड है, जो हम लोग वहाँ पे पास कर रहे थे स्टूडेंट का आईडी, उसके थ्रू। अभी हम लोग इसको नहीं लेंगे, जब वहाँ पे पास करेंगे तो वहाँ पे हम लोग एक्स्ट्रा ये ऐड कर लेंगे। तो चलिए इसको रन करते हैं। तो देखिए वो डिटेल आ चुका है, आईडी और नेम भी आ चुका है यहाँ पे। तो अभी दोनों का नेम हम लोग का सेम ही कॉलम था, तो इस वजह से यहाँ पे नेम सेम आ रहा है। उसके बाद आईडी भी हम लोग कॉलम का सेम रखे थे, तो इस वजह से सेम आ रहा है। तो चलिए ये हम लोग पास करने वाले थे, इसको कॉपी कर लेते हैं यहाँ से, ताकि वहाँ पे हम लोग को कोई भी गलती नहीं हो लिखने के लिए। तो कॉपी कर लिए और यहाँ पे हम लोग एज स्ट्रिंग पास कर देंगे इसमें, ठीक है। ये पास कर दिए और लास्ट में हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे कंडीशन लगा देंगे वेयर का। वेयर में क्या लिखेंगे, बुक डॉट आई डी इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। ये क्यों लिखे हम लोग, चलिए यहाँ से अब हम लोग समझते हैं टेबल से। इसके थ्रू तो हम लोग लेके आ जा रहे थे, लेकिन हम लोग को वहाँ पे कंडीशन क्या चाहिए था, वेयर के अंदर में जो एक स्पेशल आईडी है, हम लोग जो आईडी के थ्रू सर्च करेंगे वही रिकॉर्ड चाहिए थी यहाँ पे। इसलिए हम लोग वेयर कंडीशन लगाए। वेयर हम लोग क्या लिख रहे हैं, बुक डॉट आई डी इक्वल टू वहाँ से हम लोग क्वेश्चन मार्क के थ्रू तो फिर पैरामीटर पास करेंगे, यहाँ पे 1 पास कर दी। और अगर इस पे हमको सर्च करेंगे तो अभी जो रिकॉर्ड हमको स्पेशल चाहिए एक आईडी का, वही हमको मिलेगा यहाँ से। तो इसलिए हम लोग यहाँ पे क्या किए, उसको पास कर दिए हैं। तो क्या किए यहाँ पे, इक्वल टू में आईडी इक्वल टू में क्वेश्चन मार्क का भी पास कर दिए। ये अभी एरर इसलिए आ रहा है क्योंकि इसको हम लोग को ट्राई और कैच के अंदर में लिखना होता है। तो यहाँ पे हम लोग सराउंडेड विद ट्राई और कैच कर देंगे, तो जो एरर था मेरा वो खत्म हो जाएगा। यहाँ से देखिए खत्म हो चुका है। अब इसमें हम लोग को पैरामीटर पास करना है, तो बस एक ही पैरामीटर पास करना है, सेट स्ट्रिंग। एक पैरामीटर पास करना है, कौन सा, तो स्टूडेंट का आईडी। तो मेरा क्या रहेगा, txt स्टूडेंट आईडी से हम लोग लेके आ जाएंगे गेट टेक्स्ट मेथड के थ्रू। वहाँ से जो आईडी हम लोग देंगे यहाँ पे आ जाएगा। इसके बाद एग्जीक्यूट कर देंगे इसको। एग्जीक्यूट करने के लिए हम लोग को रिजल्ट सेट चाहिए। तो रिजल्ट सेट का हम पहले ही ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लिए थे। तो RS इक्वल टू हम लोग क्या करेंगे, pst.execute अपडेट। एग्जीक्यूट क्वेरी यहाँ से हम लोग कॉल कर लेंगे। एग्जीक्यूट क्वेरी को जैसे ही कॉल करेंगे तो डाटाबेस से रिकॉर्ड लेके ये रिजल्ट सेट में लेके आ जाएगा। तो अब रिजल्ट सेट से हम लोग एक एक करके एक्सेस कर लेते हैं। तो एक्सेस करने के लिए सबसे पहले तो चेक करेंगे कि रिकॉर्ड आया है कि नहीं। तो वो चेक हम लोग कैसे करते हैं, rs.next मेथड के थ्रू। अब इसमें हम लोग अगर रिकॉर्ड है तो वो एक एक करके हम लोग अपने फ्रंट एंड डिजाइनिंग में भेज देंगे। यहाँ पे जैसे कि टेक्स्ट फील्ड है तो इसमें भेज देंगे। तो कैसे, सेट टेक्स्ट मेथड के थ्रू। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले txt बुक आई डॉट सेट टेक्स्ट। ये क्या करेगा, टेक्स्ट फील्ड में पास कर देगा कि क्या क्या चाहिए। तो rs डॉट गेट टेक्स्ट, गेट स्ट्रिंग, ठीक है। गेट स्ट्रिंग मेथड के थ्रू हम लोग यहाँ से लेके आ जाएंगे। तो RS से अब यहाँ पे तो हम लोग अगर कंफ्यूज हो जाएंगे कि कॉलम नेम देंगे, तो कॉलम नेम से भी एक्सेस कर सकते हैं, लेकिन कॉलम नेम वहाँ पे दो सेम है, इस वजह से कॉलम नेम नहीं, इंडेक्स से हम लोग करते हैं। जैसे कि फर्स्ट इंडेक्स पे स्टूडेंट आईडी हम लोग दिए थे, सेकंड पे स्टूडेंट नेम और थर्ड पे हम लोग बुक आईडी दिए थे। यहाँ पे हम लोग 3 पास कर देंगे, ये बुक आईडी लेके आ जाएगा। फिर txt नेम कर देंगे, txt स्टूडेंट नेम कर देते हैं, ठीक है। नेम में सेट टेक्स्ट कर देंगे यहाँ पे rs डॉट गेट स्ट्रिंग। स्ट्रिंग में हम लोग क्या पास कर देंगे, यहाँ से 2। यहाँ पे स्टूडेंट आईडी तो हम लोग यहाँ से पास ही कर रहे हैं, तो इसलिए इसको नहीं लेते हैं। चलिए इसको हटा देते हैं और स्टूडेंट नेम ले लेते हैं बस। सिलेक्ट स्टूडेंट नेम। तो अब इसको हम लोग 1 पास करेंगे क्योंकि ये 1 चाहिए और ये 2 पे आ चुका है, तो इसको 2 कर दिए, ठीक है। देन इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, txt सबको देख लेते हैं क्या क्या चाहिए। txt आईडी ले लिए, नेम ले लिए। अब इसके बाद ड्यूज डेट चाहिए था, तो ड्यूज डेट ले लिए। ड्यूज डेट के बाद हम लोग को क्या चाहिए था, txt
इशू डेट भी चाहिए था, ड्यू डेट डॉट सेट टेक्स्ट, यहाँ पे हम लोग कर लेते हैं सेट टेक्स्ट, और यहाँ पे rs डॉट गेट स्ट्रिंग। अब ये जो मेरा है ड्यूज डेट है, तो ड्यूज डेट हम कितने नंबर पे पास कर रहे हैं यहाँ से देख लेंगे। पहले पे तो स्टूडेंट का नाम ले रहे थे तो ले लिए, दूसरे पे आईडी और तीसरे पे बुक का नाम ले रहे थे। ड्यूज डेट हम लोग चौथे पे ले रहे हैं तो यहाँ पे हम लोग 4 पास कर देंगे, ठीक है, 4 पास करेंगे। इसके बाद हम लोग txt बुक नेम हम लोग लेके आएंगे, बुक नेम डॉट सेट टेक्स्ट, इसमें हम लोग 3 पास कर देंगे क्योंकि तीसरे पैरामीटर हम लोग का क्या है, बुक नेम है। तो बुक नेम हम लोग कहाँ करेंगे, rs डॉट गेट स्ट्रिंग, यहाँ पे हम लोग 3 पास कर देंगे, ठीक है। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, ड्यूज डेट भी आ चुका है तो इशू डेट भी हम लोग ले लेते हैं, टेक्स्ट इशू डेट डॉट सेट टेक्स्ट। इसमें हम लोग क्या करेंगे, rs डॉट गेट स्ट्रिंग, स्ट्रिंग हम लोग को कौन सा चाहिए, 5वां चाहिए, 5वां ही होगा। देखिए एक में हम लोग नेम ले रहे थे, दूसरे आईडी ले रहे थे, बुक नेम ले लिए, तीसरा चौथे में हम लोग इशू डेट ले रहे थे, तो हम लोग का ये इशू डेट है तो इसको हम लोग चौथा कर देंगे, ठीक है। उसका ड्यू डेट हम लोग का क्या था, 5वां था, तो ड्यू डेट में हम लोग क्या करेंगे, 5वां दे देंगे। देखिए ड्यू डेट हम लोग का 5वां था तो ये 5वां हम लोग सेट कर लिए। इस तरह से हम लोग सेट कर लेंगे जो भी हमको चाहिए, कौन सी वैल्यू को कहाँ हम लोग को शो कराना है, ये से हम लोग सेट कर सकते हैं। इतना होने के बाद अगर ये सही से रन हो गया तो सेट हो जाना चाहिए। अगर सेट नहीं हुआ तो इसका मतलब कि ये रिकॉर्ड नहीं मिला हम लोग को, तो एल्स कंडीशन में आ जाएंगे। एल्स में हम लोग क्या करेंगे, जी ऑप्शन पेन का फिर से यूज करेंगे, इसमें एक फिर से मैसेज दे देंगे हम लोग। अब इस बार मैसेज क्या दे देंगे, पहले तो दिस देते हैं यहाँ पे दिस, इसके बाद हम लोग यहाँ पे मैसेज दे देंगे प्लीज़ इंटर वैलिड स्टूडेंट आईडी। ठीक है, चलिए अब इसको रन करके देखते हैं कि ये काम कर रहा है कि नहीं, या फिर कुछ एरर देता है। तो राइट क्लिक करके रन फाइल पे क्लिक करेंगे तो ये रन हो जाएगा मेरा। तो चलिए देखिए रन हो गया। अब स्टूडेंट आईडी में हम लोग देते हैं और इसको सर्च करते हैं। देखिए उसका जो रिकॉर्ड था बुक आईडी भी इसका सेम था, तो बुक आईडी आ चुका है, बुक नेम आ चुका है, उसके बाद स्टूडेंट नेम भी आ चुका है, इशू डेट और ड्यू डेट यहाँ पे आ चुका है। अब जैसे हम लोग रिटर्न पे क्लिक करेंगे तो रिटर्न मेरा हो जाना चाहिए। तो सर्च बटन मेरा काम कर रहा है, और साथ ही आपको ज्वाइन भी समझ में आ गया होगा कि ये ज्वाइन कैसे काम करता है। तो अब रिटर्न बुक में हम लोग क्या करेंगे, डाटाबेस में, तो चलिए बुक में देख लेते हैं, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम बुक से। तो अब इसमें हम लोग क्या करेंगे, स्टेटस सबसे पहले चेंज करेंगे। तो अभी स्टेटस क्या है हम लोग का, इशूड है, इसको नॉट इशूड कर देंगे। रिटर्न पे जैसे ही हम लोग क्लिक करेंगे इसके बाद इशू डेट हम लोग का ब्लैंक हो जाएगा, ड्यू डेट हम लोग का ब्लैंक हो जाएगा, और स्टूडेंट आईडी भी यहाँ से ब्लैंक हो जाएगा। बाकी तो सेम ही रहेगा। तो ये काम हम अभी अब लोग करने वाले हैं रिटर्न बुक में। तो चलिए अब हम लोग रिटर्न बटन पे देखते हैं कि इस पर कैसे कोडिंग करेंगे। तो रिटर्न बटन को सिलेक्ट करके इवेंट में आएंगे, एक्शन परफॉर्म में। अब यहाँ पे हम लोग फिर से वही चेक करेंगे कि वो ब्लैंक है कि नहीं है। तो यही कंडीशन हम लोग फिर से यहाँ से कॉपी करते हैं और यहाँ पे डाल देते हैं। चलिए इसमें डाल दिए, अगर नहीं रहा तो ये चेक करके दे देगा। इसके बाद आ जाएंगे हम लोग फिर से एल्स में। तो एल्स में हम लोग क्या लिखेंगे, फिर से अपडेट हो जाना चाहिए। तो अपडेट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, फिर से PST का यूज़ करेंगे। PST इक्वल टू कॉन डॉट प्रीपेयर्ड स्टेटमेंट, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग स्ट्रिंग में क्या पास करेंगे, अपडेट क्वेरी पास करेंगे। तो अपडेट क्वेरी में क्या करते हैं, तो अपडेट, उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, टेबल का नाम देते हैं, कौन सी टेबल को अपडेट करना है। तो अपडेट बुक करेंगे और इसमें हम लोग क्या करेंगे, सेट करेंगे। क्या सेट करेंगे, यहाँ पे कौन कौन से कॉलम को हम लोग को अपडेट करना है। तो सबसे पहले तो स्टेटस, इशू डेट, ड्यूज डेट और स्टूडेंट आईडी। तो हम लोग ये सब यहाँ से अपडेट करेंगे। तो स्टेटस है तो यहाँ पे हम लोग स्टेटस लिखेंगे, स्टेटस इक्वल टू क्वेश्चन मार्क का सिंबल दे दिए। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इशू डेट भी अपडेट करेंगे। इसके बाद ड्यूज डेट अपडेट करेंगे, ड्यूज डेट के बाद स्टूडेंट आईडी को भी हम लोग अपडेट कर देंगे, ठीक है। और ये किसको अपडेट हम लोग करने वाले हैं, जिसका बुक आईडी हम लोग को मैच करेगा, जो कि हम लोग अभी वहाँ पे रखे हुए हैं। तो वेयर कंडीशन के अंदर हम लोग लिख देंगे क्या, वेयर बुक डॉट ID इक्वल टू,
यहाँ पे भी हम लोग क्वेश्चन मार्क का भी सिंबल पास कर देंगे। ठीक है, अब इसको हम लोग ट्राई और कैच के अंदर में लिख लेते हैं। ट्राई और कैच के अंदर में आ चुका है। देन इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, अब तो पहले तो पैरामीटर में जो हम क्वेश्चन मार्क सिंबल पास किए हैं तो उसको सेट करना होगा। तो हम लोग क्या करेंगे, pst डॉट सेट स्ट्रिंग करेंगे। पहला पैरामीटर मेरा क्या है, स्टेटस। तो स्टेटस में हम लोग क्या करेंगे, इशूड लिखने वाले हैं अभी। तो इशूड हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं सीधा। ठीक है, जो नेक्स्ट मेरा पैरामीटर है उसमें हम लोग क्या करेंगे, सेकेंड पैरामीटर ब्लैंक करने वाले हैं क्योंकि उसमें खाली हो जाना चाहिए। तो चलिए ब्लैंक कर देते हैं। और जो लास्ट पैरामीटर है मेरा pst डॉट सेट स्ट्रिंग। जो तीसरा पैरामीटर है मेरा, इसमें भी हम लोग ब्लैंक करने वाले हैं। और जो चौथा पैरामीटर है मेरा, उसको भी ब्लैंक करेंगे। तो इसको कॉपी पेस्ट कर लेते हैं जल्दी से हम लोग। चौथा और पांचवा पैरामीटर हम लोग का क्या होगा, यहाँ पे 5 पैरामीटर हम लोग पास किए थे। तो पांचवा पैरामीटर हम लोग का क्या होगा, txt बुक id डॉट गेट टेक्स्ट। जो बुक आईडी है मेरा, वहाँ से टेक्स्ट लेके आ जाएगा। इसके बाद क्या होगा, pst डॉट एग्जीक्यूट अपडेट हम लोग कर देंगे। एग्जीक्यूट मेथड को कॉल कर लेंगे, ये एग्जीक्यूट करके डाटाबेस में अपडेट मेरा कर देगा। अगर अपडेट हो चुका है तो फिर से हम लोग वही मैसेज दे देंगे जे ऑप्शन पेन के थ्रू। तो जे ऑप्शन पेन का यूज़ करेंगे, शो मैसेज डायलॉग बॉक्स का यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे हम लोग फिर से दिस यूज़ करेंगे और यहाँ से हम लोग मैसेज दे देंगे। ठीक है, बुक रिटर्न। ठीक है, बुक रिटर्न हो चुका है। और जो मेरा यहाँ पे क्या सब बच गया, जो भी यहाँ पे अब टेक्स्ट फील्ड है, इस सबको हम लोग ब्लैंक कर देंगे ताकि यहाँ पे शो नहीं हो जब रन टाइम में हो, बुक रिटर्न बुक होने के बाद। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे txt इशू डॉट सेट टेक्स्ट। चलिए इसको कॉपी करते हैं, सबको हम लोग बारी बारी से ब्लैंक करते जाएंगे। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, txt बुक आईडी को भी कर देंगे। बुक आईडी के बाद बुक नेम को भी हम लोग कर देंगे, बुक नेम। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, txt बुक नेम के बाद हम लोग स्टूडेंट आईडी को भी हम लोग ब्लैंक करेंगे। स्टूडेंट आईडी के बाद स्टूडेंट नेम को भी हम लोग ब्लैंक करेंगे। इशू डेट हम लोग कर चुके हैं, तो अब ड्यू डेट को भी हम लोग कर देंगे। ठीक है, ये लास्ट में एक्स्ट्रा हो चुका है तो इसको हटा देते हैं अब हम लोग। कितने हो गए मेरे, 6 है। यहाँ पे 6 पैरामीटर हम लोग ब्लैंक कर रहे हैं। यहाँ पे देखिए 6 पैरामीटर यूज भी कर रहे हैं, सबको ब्लैंक कर चुके हैं। तो अब इसको सेव करते हैं हम लोग जल्दी से और इसको रन करके देखते हैं ये काम करता है कि नहीं। तो डायरेक्ट होम पेज पाते हैं, इसको रन करते हैं और आ जाते हैं अपने रन बटन में। अब यहाँ से देखिए जैसे ही हम लोग रिटर्न बुक पे क्लिक करेंगे तो रिटर्न पेज मेरा यहाँ पे ओपन हो जाएगा। तो देखिए जैसे ही हम लोग स्टूडेंट आईडी यहाँ पे देंगे और सर्च करेंगे तो जो भी रिकॉर्ड प्रेजेंट है इस आईडी के नेम से हमारे डाटाबेस में, वो यहाँ पे आ चुका है। और जैसे ही हम लोग रिटर्न बुक पे क्लिक करेंगे तो देखिए एक पॉपअप मैसेज आ चुका है, बुक रिटर्न, यानी कि बुक रिटर्न हो चुका है, डाटाबेस में मेरा अपडेट हो चुका है। और जैसे ओके पे क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ से जो भी रिकॉर्ड था वो हट चुका है। तो मेरा जो पूरा एप्लीकेशन था वो काम कर रहा है जैसा कि हम लोग प्रीव्यू में देखे हुए थे। तो देखिए वही हम लोग अगर डाटाबेस को चेक करते हैं तो यहाँ से अभी अपडेट हो चुका है यहाँ पे। तो उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर अभी हम लोग शुरू से देखिए रन करते हैं तो सबसे पहले मेरा लॉगिन फॉर्म डिज़ाइन जो किए थे ये ओपन हो रहा था और इसके बाद लॉगिन फॉर्म डिज़ाइन किए थे वो ओपन होगा। और जैसे हम अपना आईडी और पासवर्ड यहाँ पे डालेंगे, अगर आईडी पासवर्ड गलत डालते हैं तो लॉगिन नहीं होगा, सही डालेंगे तो लॉगिन होगा। इसके बाद हम लोग स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन यहाँ से कर सकते थे, ऐड बुक डिटेल्स कर सकते थे, इशू कर सकते हैं, उसके बाद रिटर्न बुक कर सकते हैं। यहाँ से हर एक चीज़ हम लोग यहाँ पे देख लिए। अब उसके बाद लॉग आउट बटन पे जैसे ही अगर हम लोग क्लिक करते हैं तो लॉग आउट भी हो जाता है। तो पूरा एप्लीकेशन हम लोग का बन के रेडी हो चुका है। अब अगर यहाँ पे हम लोग बिना आईडी पासवर्ड डाले या फिर गलत आईडी पासवर्ड डाल के लॉगिन करने का कोशिश करेंगे तो यहाँ से लॉगिन नहीं कर सकते। ये सब चीज़ हम लोग डिस्कस कर लिए थे। तो उम्मीद करते हैं कि ये आपको कैसे
बनाना है समझ में आ गया होगा और कैसे काम कर रहा है हर एक चीज़ आपको समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और कोई भी दिक्कत आ रही है तो आप कमेंट कर सकते हैं। पूरा प्रोजेक्ट डाउनलोड करने के लिए भी आप हमारे गिटहब पेज पे अपलोडेड है, वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही रहने देते हैं, मिलते हैं फिर से नेक्स्ट वीडियो में। अगर ये एक्सी फाइल आपको बनाना है तो ये एक्सी फाइल कैसे बनाना है उसके लिए हम वीडियो अपलोड कर चुके हैं चैनल पे, इस प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा। इसके बाद उसको एक्सेस करके आप इसका ये एक्सी फाइल भी बना सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो को इतना ही रहने देते हैं, मिलते हैं फिर से नेक्स्ट वीडियो में।